किस किस को लगता है कि भी हेल्थ पे चर्चा होनी चाहिए और किसको लगता है कि हेल्थ पे चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए? सभी अपना हैंड रेज करेंगे एक बार, ताकि पता चल सके। भावना जी, आपको नहीं लगता? दैट्स ग्रेट। आसमा जी, आपको नहीं लगता? चलिए, सभी ने हाथ खड़ा किया, काफी अच्छी बात है। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ पर चर्चा की, कि आज की डेट में अगर आपने देखा हो, कुछ लोग समझते हो कि हेल्थ पर चर्चा करने से ना लोग कतराने लगे हैं। अगर किसी से भी हेल्थ के बारे में बात की जाए तो सभी लोग जो से इधर उधर भागने लगते हैं। ये बात सही है? तो पहले जितना आसान नहीं रहा आज की डेट में लोगों से हेल्थ के ऊपर बात करना, कि हम लोगों को बता सकें कि भी आपकी हेल्थ किस तरीके से है, कैसे है। या आप लोग किसी से अगर डिस्कस करना चाहो हेल्थ के ऊपर, तो वो चीज़ आज की डेट में बहुत कम हो गई है। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम हेल्थ पर चर्चा कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो सभी लोग स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से बैठ जाएं, अभी भी कुछ लोग मूवमेंट कर रहे हैं। देखो, आप बैठकर अगर ध्यान से सुनोगे समझोगे तो ही उस चीज़ को बताने का और आप लोगों को समझाने का फायदा है। और आप अपना पेन पेपर डायरी वगैरह कुछ अपने साथ रख सकते हैं, जिसमें आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ है। तो उस चीज़ को आप नोट कर सकते हो और अपने कोच को या अपने किसी भी घर वालों को बता सकते हो कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है। उस चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हो और उस चीज़ का निदान हम आपको अवश्य देंगे, इस चीज़ का हमारा दावा है। तो हम बात करने वाले हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ आखिर में है क्या, इस चीज़ को आप लोगों को समझना जरूरी है। पूरे विश्व का एक संगठन है जिसे हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अकॉर्डिंगली हेल्थ हमारा तीन हिस्सों में बटा हुआ है, फिजिकली, मेंटली और सोशली। जो है, जो जो भी इंसान तीनों तरीके से फिट है वही हेल्थ में आज की डेट में सुपर हिट है। ये बात मैं नहीं कहता, हमारे गुरु भी कहते हैं और WHO भी कहता है कि जो हेल्थ में, जो फिजिकली मेंटली और सोशली फिट है वही आगे प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। अब इसका एक निष्कर्ष ये भी निकल सकता है कि भी फिजिकली क्या है और मेंटली क्या है और सोशली क्या है। जब हम फिजिकली में क्या है कि हम जैसे अपने शरीर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारा ये शरीर है। लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि अगर मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ, गोली नहीं खा रहा हूँ, तो मैं फिट हूँ। ये उसके लिए सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर वो दवाई नहीं ले रहा है तो वो फिट है। किसी के भी बॉडी के हार्मोन्स जो है एक जैसे नहीं होते, प्रॉपर तरीके से नहीं होते। सबके बॉडी के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा पतला है, कोई ज़्यादा मोटा है, कोई प्रॉपर तरीके से फिट है। कोई थोड़ा बहुत खाता है तो ज़्यादा मोटा हो जाता है, कोई ज़्यादा खाता है तब भी पतला रहता है। तो सबके बॉडी के हॉर्मोन्स जो है अलग अलग है। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और यही चीज़ें हमारे दिमाग पे, हमारे शरीर पे गहरा असर डालती हैं। तो हमें समझना क्या है कि शरीर को हमें मजबूत बनाना है, सक्रिय करना है, मन को शांत रखना है, सकारात्मक रखना है और सामाजिक सोशल संबंध जो हमें बना करके रखने हैं। आपने कुछ देखा होगा कि भी कोई, कुछ लोग चिड़चिड़े टाइप के होते हैं या कुछ वैसे होते हैं, तो पड़ोसी कहते हैं अरे बड़े बेकार आदमी, इससे तो दूर बच के रहे तो ज़्यादा सही है। तो हमें सोशल भी रहना है, मेंटली भी रहना है और फिजिकली भी रहना है। हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी भी ना हो और हमारे मन में, जैसे कि आज के लोग में आप कुछ लोग देखते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, जिसे आज के डेट में नाम दिया गया है डिप्रेशन का जो है। तो इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा वो करना है। और जब हम बात करते हैं आज की लाइफस्टाइल डे की और स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं की जो है, तो आज के दौर में जो सबसे गहन निकल के आता है हमारा जो है फिजिकल हेल्थ पे, जो जो हमारे टेक्निकल जो बेनिफिट्स हमें मिले हैं, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हमारे बैठ के काम करने का तरीका हो, या हमें जो है आसानी सुविधाएं हो। आजकल हमने पैदल चलना बंद कर दिया, गाड़ी से जाना, कहीं थोड़ा बहुत दूर जाना है बाइक से जाना। फिजिकली मूवमेंट हमारी बंद हो चुकी है। बैठकर काम करने की आदत, चाहे हम कंप्यूटर पे लगे हुए हैं चाहे मोबाइल पे लगे हुए हैं, लंबे समय तक उस पर बैठे हुए हैं। इससे भी हमारा मोटापा बढ़ता है, गर्दन का दर्द बढ़ता है, पीठ का दर्द बढ़ता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन चीज़ों को हमें गौर करना है कि हमें प्रॉब्लम्स किस किस चीज़ से हो रही है। दूसरा हमारा जो है खान पान जो है, हमारा जो खान पान है आज की डेट में, पहले कुछ टाइम पहले तक जो है सिर्फ पिज़्ज़ा वाला क्लेम करता था कि भी 30 मिनट में अगर पिज़्ज़ा आपको मिलेगा,
ना मिले तो पेमेंट फ्री है, बोलते थे। आज की डेट में ब्लैंकेट ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि 10 मिनट में आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस्ड फूड है, जिससे हम लोगों को बचना है। हमें फास्ट फूड, जंक फूड और जो पैकेट वाली है कोई मीठी चीज़ें हैं जैसे कि अपने स्वीट्स हो गई, इन चीज़ों से हमें बचना है। इन चीज़ों को हमें दूर करना है, जो कि हमारे, इनसे क्या है कि हमें बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, कोलेस्ट्रॉल है। ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है जिनसे ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, और इन चीज़ों को हमें दूर करना है। राइट। कुछ लोग ऐसे हैं कि भी क्या नाम है, रात के 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक। और कल की ही बात है, हमारे एक कंज्यूमर्स हैं जो रात के 2 बजे भी मोबाइल पे लगे हुए थे। मुझे देख के बड़ा अचंभा हुआ कि 2 बजे तक भी लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं। बहुत गलत बात है। आपको मैक्सिमम 10, 10:30 तक अपने फ़ोन को बंद करके आराम से सो जाना चाहिए, और सुबह 5 बजे उठो, अपना फ्रेश लो, और अपने दिन की शुरुआत करो। तो हमें नींद जो है हमारी 6 से 7 घंटे, 8 घंटे हमारी कंपलसरी है, जो हमें जरूरी लेनी है, जो हमारे हेल्थ पे, हमारे मोटापे पे बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। अगर कोई ये सोचे कि भी मैं रात को 2 बजे सोऊं और सुबह 5 बजे, 6 बजे उठ के अपने काम पे लग जाऊं, तो उसके मेंटली स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे हमें गौर करनी है कि हमें ज़्यादा देर बैठ के भी काम नहीं करना है, अपने खान पान पे भी ध्यान रखना है, और अपनी नींद भी पूरी लेनी है। ये चीज़ें आती है हमारी फिजिकल हेल्थ पे ऊपर। अब बात करते हैं हम मानसिक, जो हमारी मेंटली स्ट्रेस पे जो आती है। मेंटली स्ट्रेस में जो लोगों को लगता है कि भी हमें तनाव ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को घर बार का स्ट्रेस है। कुछ लोग जो है उल्टी सीधी एक दूसरे से बात करने में उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। अच्छा, उसने मेरे से ये कह दिया, चलो देखते हैं इसको भी। खामा खा उसका स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हैं, अपने शरीर में जो है, अपने दिमाग में स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी हमें दूर करना है। सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो इस चीज़ का हमारे मेंटली स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा, अगर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग चले तो मेंटल स्ट्रेस, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उस चीज़ का भी हमें खास तौर से ध्यान रखना है। तीसरी बात आती है सामाजिक, जो है सोशल, जिसके बारे में हेल्थ WHO ने बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हमें सामाजिक रहना जरूरी है। हमें भाईचारे की, रिश्तेदारी की, सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझना भी है, समझाना भी है, और एक प्रेम भाव बना करके चलना है। चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो आर्थिक समस्याओं में हो। देखा कुछ लोगों का जमीन पे झगड़ा हो रहा है, किसी का घर परिवार में झगड़ा हो रहा है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करके एक फैमिली रिलेशंस बना करके आपस में बातचीत करके उस चीज़ पे हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सोशल में आता है। तो इन चीज़ों पे जब हम बात करते हैं तो बात आती है कि हम अपने हेल्थ को किस तरीके से ठीक रख सकते हैं। आती है कि हमें किस तरीके से अपने आप को व्यवहार करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, और हमारा जो है मोटापा ना बढ़े, हमारी प्रॉब्लम्स ना बढ़े, और हम लोगों के लिए भी एक अच्छे इंसान बन सकें। तो सबसे पहले आता है हमारा खाना जो है, जिसे हम बैलेंस न्यूट्रिशन भी कहते हैं, संतुलित आहार भी कहते हैं। जिसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, हरी सब्जियां हो गई, फल हो गई, दाल हो गई, प्रोटीन हो गई, साबुत अनाज हो गया, आपके शरीर के अकॉर्डिंगली। जैसे कि कोई 60 kg का है, कोई 80 kg का है, कोई 100 kg का है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें 20 kg पे 1 लीटर पानी, यानी कि हमें पर्याप्त पानी भी पीना है। तो उन चीज़ों का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। हमें कम नमक लेना है, कम चीनी लेनी है, तली हुई चीज़ों से दूर रहना है, प्रोसेस्ड फूड से, जंक फूड वगैरह से हमें बचना है। इन चीज़ों से हमें दूर रखना है। 30 से 40 मिनट, 45 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अब एक्सरसाइज की बात आती है तो लोगों के दिमाग में आता है कि हमें योगा करना है, सॉरी, हेल्थ में उसमें जाना है, क्या नाम है, जिम में जाना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है। जिम में जाना एक मिथ है। जिम में जाना हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हम अपनी डेली की जो व्यायाम है, 30 से 40 मिनट, हम अपना योग भी कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। कुछ, अगर कुछ लोग काबिल नहीं होते, किसी के हाथ पैर में दर्द है, कुछ वैसे है, तो वो अपने हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के क्या है कि हमारे जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा चलना चाहिए। जब हम ब्लड सर्कुलेशन चलाएंगे, अपने शरीर की मोमेंटम बना के रखेंगे, तो हमारा शरीर लचीला रहेगा। और लचीला शरीर आज सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जिसका शरीर लचीला है, जो किसी भी तरीके से अपनी बॉडी की मोमेंटम कर सकता है, वो आज की डेट में हेल्दी और फिट है।
दूसरा, नींद का मैंने आपको बता ही दिया है। हमें मानसिक तनाव के लिए जो है कि हमें अपना ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है, कुछ अच्छी अच्छी बातों को सोचना है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो उस काम को जब आप करोगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। ये चीज फैक्ट है। आपको डांस पसंद है, डांस करना स्टार्ट करो। आपको सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करना स्टार्ट करो। आपको बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद है, खेलना कूदना स्टार्ट करो। कुछ वैसे आपस में मस्ती पसंद है, मस्ती करो। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को शांति दे, वो चीज आप करो, तो आपके मन को और ज्यादा शांति मिलेगी। अब आप लोग ये सोचोगे भाई हेल्थ पे चर्चा करनी जरूरी क्यों है। आज ये हम जो चर्चा कर रहे हैं हेल्थ पे, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की डेट में कोई भी हेल्थ पे चर्चा कर ही नहीं रहा है। हर कोई अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहा है। सुबह उठेंगे, खाया पिया, अपने ऑफिस चले गए, शाम को आए, खाया पिया, सो गए। किसी का भी हेल्थ के प्रति ध्यान ही नहीं है। लेडीज है, सुबह उठेंगे, अपने फ्रेश हुए, रसोई में लग गए, दिन में अपने बर्तन भांडे किए, और शाम को अपने फिर रसोई में लग गए, फिर सो गए, काम खत्म। कोई ये नहीं सोच रहा कि मुझे हेल्थ पे काम करना है, नहीं करना है। जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं हेल्थ के ऊपर जो है, तब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात करनी स्टार्ट करी, जैसे मैंने आज मानसिक के प्रॉब्लम बताई कि मानसिक स्ट्रेस किस तरीके से बढ़ता है। तो आप में से किसी को लगेगा कि हाँ भाई, मेरा मानसिक संतुलन, मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेता हूँ, मैं सोचता ज़्यादा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स है। तो आप अपने कोच को बताओ, अपने माता पिता को बताओ, फैमिली में बताओ कि हाँ भाई, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। कोई अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ कहा, उस चीज़ को आप डिस्कस करना स्टार्ट करो। जब आप डिस्कस करोगे, हेल्थ के ऊपर बात करोगे, तो उस चीज़ से एक जागरूकता बढ़ती है। जब जागरूकता बढ़ेगी तो वो उस चीज़ पे काम करेगा। उसमें क्या होगा, या तो वो अपने कोच से बात करेगा, या फिर वो डॉक्टर्स के पास जाएगा। डॉक्टर्स के पास जाएगा तो उसकी बीमारी नहीं बढ़ेगी। ये चीज़ क्लियर है। और जल्दी से जल्दी उस चीज़ का निदान आप लोगों को मिलेगा, उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको लोगों को मिलेगा। ज़्यादा उसकी बीमारी नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ की भी क्लियर है। उसकी मानसिक परेशानी कम होगी, शारीरिक परेशानी कम होगी, ये चीज़ भी क्लियर है। तो आप लोग भी अपने घर में भाई से, बहन से, माता से, पिता से, सास से, ससुर से, अड़ोसी पड़ोसी, जिससे भी चाहो, 5 मिनट, 10 मिनट। अभी मुझे आपसे बात करने में कितनी देर लगी है? 10 मिनट। तो 5 से 10 मिनट आप हर किसी से हेल्थ के ऊपर चर्चा करें। ये मेरा आज का कहने का आपसे मेन टॉपिक था कि हेल्थ पे चर्चा करनी क्यों जरूरी है। जब आप किसी से बातचीत करोगे, चर्चा करोगे, तो सामने वाले को पता चलेगा। सामने वाले को पता चलेगा, अगर आपको पता है तो आप उसको एडवाइज कर सकते हो। अदरवाइज अपने कोच से, अपने डॉक्टर से आप उसकी बात करवा सकते हो। तो उसको एक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाएगा। हमारा मेन टारगेट जो है, जो मेन मिशन है, जिसे मोदी जी कहते हैं, फिट इंडिया, हिट इंडिया। स्वास्थ्य ही सबसे मेन रीजन है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकें। यही मोदी जी का मिशन है, यही भारत का मिशन है, यही हम लोगों का मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर पाएं। और यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मैक्सिमम लोगों से हेल्थ पर चर्चा करें, उनको बताएं, उनसे बातचीत करें। इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को विराम देते हैं। लेकिन इसके जरिए जो कुछ लोगों में भ्रम भी फैला हुआ है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों के अंदर क्या धारणा है, जब हम हेल्थ पे बात करते हैं, अच्छा ठीक है, हम कल से जो जिम जाना स्टार्ट करते हैं। जिम जाना एक मिथ है। लेकिन हेल्थ पे काम करना, चाहे वो योगा करें, चाहे वो स्ट्रेचिंग करें, वॉक करें, रनिंग करें, अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से घरेलू, चाहे अपने घरेलू काम में बिजी रखें, वो एक सच है। मोटापा खाने पीने से नहीं बढ़ता। मोटापा स्ट्रेस से बढ़ता है, मेंटली स्ट्रेस से बढ़ेगा। आप किसी चीज़ का वैसे कुछ और लोगे, या आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आप वॉक नहीं करोगे, तो उससे भी मोटापा बढ़ेगा। बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, उससे भी मोटापा बढ़ता है। आपके घर में माता पिता मोटे हैं, उसके बाद बच्चा है वो मोटा है, हार्मोनल्स जो हैं, पारिवारिक जो है, उससे भी मोटापा बढ़ता है। घर में किसी को अगर डिप्रेशन है, वो जेनेटिक अगर आ रहा है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो उन चीज़ों के बारे में हमें बात करके